हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। ये तीसरा पार्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। 10th क्लास साइंस का मैं इलेक्ट्रिसिटी का सारा प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ अभी आपको, डिफरेंट टाइप का जो एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो अब मैं आपको 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो इसे सोचना पड़ेगा कि हमें किधर जाना है। तो ये तो आपका समांतर क्रम है, लेकिन इसके अंदर जो ये है और ये पार्ट है, ये क्या है? श्रेणी क्रम है। पहले श्रेणी क्रम को आप समांतर क्रम में बदल लो। तो श्रेणी क्रम को जब हम समांतर क्रम में बदलेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 3 ओम लिखेंगे, 3 ओम और 4 ओम, ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए यहाँ पे आपका आर ए बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बराबर आपका हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 3 अब प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 7, मतलब 7 ओम। तो यहाँ पे आर ए हम निकाल लिए, कितना हो गया? 7 ओम। ये हो गया 7 ओम। उसके बाद ये तो सिंगल है, फिर ये डबल है, तो इसको भी आप श्रेणी इसको समांतर क्रम में बदल लो। पहले श्रेणी क्रम में है तो इसे जोड़ लो पहले। तो हम लिख सकते हैं कि और 2 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए आर बी बराबर, इसको बी मान लो आप, आर बी बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, तो ये हो गया 8 ओम। तो ये हो गया आर बी बराबर क्या आपका हो गया? ये हो गया 8 ओम। इस हिसाब से यदि आप फिगर बनाना चाहो तो फिगर जो है सो आपका क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला कितने हो गए? 7 ओम, उसके बाद 7 ओम, उसके बाद ये कितना हो गया? 8 ओम। अब ये समांतर क्रम हो गया, तो आप लिख सकते हो 1/R बराबर 1/RA प्लस 1/RB प्लस 1/R3 कर दो इसे। तो 1/R बराबर क्या हो गया? ये 1/RA, RA कितना है? 7, अब प्लस 1/7 अब प्लस 1/8। इस हिसाब से 1/R बराबर क्या हो गया? 7 और 8 का एलसीएम 56 होगा। तो 7 8 जा, 7 8 जा और 8 7 जा, तो ये कितना? 1/R, ये बराबर कितना हो गया? 8 और 8 16। 16 में यदि आप 7 जोड़ रहे हो तो 23/56। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो R मल्टीप्लाई 23 बराबर हो जाएगा आपका 56 मल्टीप्लाई 1, इसलिए R बराबर क्या हो गया आपका? 56/23। आपको इस हिसाब से फ्रैक्शन नहीं आएगा, आपको तो इजी से इजी फ्रैक्शन आएगा। मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसा ऐसा डिजिट लिया हूँ। तो आप इस हिसाब से पहले कोई भी श्रेणी रहे तो सबसे पहले आपका काम है कि इसे समांतर क्रम में बदलो। पहले श्रेणी क्रम को जोड़ लो, आप सिंगल कर दिए, ये सिंगल ही था, इसको भी हम क्या किए? ऐड कर लिए, और उसके बाद समांतर क्रम का जो भी फार्मूला होता है वो हम यूज कर दिए। इस हिसाब से आप ये सवाल बनाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि आप इतना सवाल बना लिए
तो आपको सारे के सारे सवाल अब आसान लगने लगा होगा। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 4 ओम और 4 ओम है ये आपका क्या है, ये समांतर क्रम में है। जब करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि हम किधर जाएं, तो इसे समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा आपको कि 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में है, क्रम में है, इसलिए 1/r बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/r1 और प्लस 1/r2। तो 1/r ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/4। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया आपका 2/4। तो यानी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 1/r ये बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि r1, तो ये आप समझ रहे हो कि ये r1 होगा, तो इसे r2 मान लो आप, 1/r2 निकाल लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ra भी मान सकते हो। तो इस हिसाब से अब ये दो को हम श्रेणी क्रम में बदल चुके हैं। तो अब आप फिगर ऐसा आपका हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 2 ओम और ये आपका 2 ओम, ये भी 2 ओम ही निकला है। तो इस हिसाब से इसका जो है सो क्या हो जाएगा प्रतिरोध R बराबर, ये तो आप श्रेणी क्रम में हो गया, R बराबर ये हो जाएगा आपका R1 + R2। तो R बराबर आपका R1 ये हो गया 2 ओम और प्लस R2 हो गया 2 ओम। तो इस हिसाब से R बराबर आपका हो गया 4 ओम। इस हिसाब से हम कुल प्रतिरोध इस फिगर का हम निकालेंगे। अब आप के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 12 में, 16 में, 18 में इस हिसाब से कंटिन्यू ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है सो आपको बनाने हैं। सबसे पहले आप ये देखिए इसमें क्या निकालने हैं हमें, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तुल्य प्रतिरोध आप तो अब आप निकाल सकते हो क्योंकि ये डबल है और यहाँ करंट पहुँचने के बाद उसे सोचना पड़ेगा कि किधर जाना है। तो इस समांतर क्रम को पहले आप एक फिगर में श्रेणी क्रम में बदल लो और उसके बाद जब आप, वैसे ही आपको मैं मौखिक बता रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको बदलेंगे तो ये 1/4 और 1/4 2/4 हो जाएगा, 1/2 हो गया यानी 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद 0.5 0.5 1 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा R आपका। वोल्ट दिया हुआ है। तो चलो मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ये 4 ओम और 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 और प्लस 1/r2। तो 1/r ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो 1/r ये बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो गया, ये 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 1/r, ये बराबर हो गया 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 तो 1/r ये बराबर कितना हो गया 1/2।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो R बराबर क्या निकल जाएगा, 2 हो गया। इस हिसाब से इसको समांतर क्रम को हम श्रेणी क्रम में बदल दिए। तो अब आप देख सकते हैं कि फिगर जो आपका बन जाएगा ये सिंगल लाइन बन जाएगा। अब आप फिगर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे जो है सो आपका क्या है, बैट्रिक है, ये प्लस है, ये माइनस है। उसके बाद यहाँ से आप 5 ओम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आप जब नीचे आएंगे तो अब ये कंटिन्यू, ये बदल दिए हम, ये श्रेणी क्रम में बदल चुके हैं। तो इस हिसाब से यहाँ से आपका डायरेक्ट ये हो गया 0.5 ओम, और ये जो अभी हम निकाले हैं आपका ये 2 ओम, और यहाँ पे 0.5 ओम है। इस हिसाब से फिगर आएगा। जब करंट छोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये हमारा अब जो है सो क्या हो गया, ये बदल गया श्रेणी क्रम में। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब 2 ओम, 0.5 ओम और 0.5 ओम ये श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम में है, इसलिए R बराबर अब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना। तो अब आप यहाँ पे हो गया आपका 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो 0.5 यदि जोड़ेंगे तो 1.0 यानी 1, तो R बराबर आपका कितना आ गया, 3। लेकिन आप यूनिट लिखना मत भूलना, R बराबर आपका आ गया 3 ओम, यानी ये कुल प्रतिरोध आपका निकल गया R बराबर। अब आपको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये तो हमारा एक आंसर आ चुका है। तुल्य प्रतिरोध टोटल हम निकाल, इसके लिए हम क्या सब किए, सबसे पहले इसको श्रेणी क्रम में बदल ले तो 1/4 प्लस 1/4 किए। इस हिसाब से ये बदल गया आपको किस में, 2 में। उसके बाद श्रेणी क्रम में होने के बाद उस हिसाब से हम फॉर्मूला यूज कर दिए, R बराबर R1 R2 R3, ये हो गया 3 ओम। अब आपको निकालने परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा तो I बराबर क्या होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आपको इसमें है, I बराबर होता है V/R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V जो है सो कितना है, यहाँ पे V आपको दे दिया गया है 4 वोल्ट है, तो ये 4 हो गया। और R कितना है, 3 है। तो बस ये प्रवाहित धारा जो आपका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। यदि आपको डेसिमल में निकालना हो तो डेसिमल में निकाल सकते हो, नहीं तो I बराबर V/R 4/3 हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप जितने मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, आप समझ रहे होंगे। यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2-4 बार जरूर बना लेना। इसके बाद भी एक वीडियो कम से कम मैं लाऊंगा जिसमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगभग हमको लग रहा है कि आपका जो प्रतिरोध और प्रवाहित धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आता है कम से कम 4 से 5 नंबर में ज़रूर आएगा, और 2 क्वेश्चन दे देगा तो 8 नंबर का आएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि ऐसा कभी भी फिगर हो तो सबसे पहले समांतर को श्रेणी में बदलो, उसके बाद सबको ऐड करो, कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। उसके बाद धारा का आपका सूत्र जो है सो पता ही है, I बराबर क्या होता है, V/R होता है। उसके बाद V यहाँ पे दिया हुआ है 4 वोल्ट, तो 4 में R आप निकाल चुके हो कुल प्रतिरोध, इस हिसाब से 4/3 हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।